सर जब ये सोनू की टीटू की स्वीटी आई, मैं सोच रहा था मैं भूषण जी को फोन करूँ, भूषण जी तो मेरा गाना यार हनी सिंह कैसे अवार्ड ले रहा है इसके ऊपर, तो वो भी रेडियो मिर्ची पे अवार्ड ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा देखो क्या अपने मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा बंदा हूँ, बोल देता हूँ, लेकिन दिल में मेरे किसी के लिए भी कभी ऐसा गलत नहीं होता है। सर जब ये सोनू की टीटू की स्वीटी आई, और ये तो तब आई जब जेंजी कल्चर बढ़ना शुरू हो गया। हाँ। कार्तिक आर्यन आया और फिर ये गाना आपकी लाइफ में नंबर वाइज अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा हिट रहा। राइट। नंबर वाइज अगर बात करूँ, गाने तो आपके सारे हिट रहे, बट आजकल हम यूट्यूब के जो नंबर्स देखते हैं उस नंबर में ये बहुत बड़ा हिट रहा। राइट, 100%। कैसा फील हो रहा था कि आज भी रिलेवेंट? नहीं, मैं सोच रहा था मैं भूषण जी को फोन करूँ, भूषण जी तो मेरा गाना यार हनी सिंह कैसे अवार्ड ले रहा है इसके ऊपर, तो वो भी रेडियो मिर्ची पे अवार्ड ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा देखो क्या अपने मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा बंदा हूँ, बोल देता हूँ, लेकिन दिल में मेरे किसी के लिए भी कभी ऐसा गलत नहीं होता है। जो होना है वो होना है, जो हो गया वो हो गया। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि आज पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि मेरे गाने में इतना गायब था ना यार, किसी को तो मेरा चेहरा भी नहीं मालूम था। मतलब ये जस्ट पिछले 2-3 महीने में जब मुझे, क्योंकि मेरे जहन में सारा प्लान अभी आ रहा था कि कैसे करना है, क्योंकि आई हैव जस्ट स्टार्टेड 1.5 ईयर बैक नाउ टू अगेन प्लान कि आने वाले टाइम में जेंजीज के लिए क्या करना है, मुझे सूफ़ी में क्या करना है, रॉक में क्या करना है, बॉलीवुड में कैसे। तो इतनी ज़्यादा जैसे ब्रीफकेस पहले भरा हुआ था वो वाले कि अब नया ब्रीफकेस 2006 वेलकम के बाद मैं कोई यहाँ ऐसे थोड़ी बैठा हुआ हूँ। माई वर्स्ट टाइम इज़ माई बेस्ट टाइम, एंड वर्स्ट टाइम वो था ही नहीं। जब इंसान का, क्रिएटिव आदमी का जब एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा होता उस टाइम पे वो क्रिएट कर रहा होता है। ब्यूटीफुल। क्रिएटिव आदमी चुप नहीं बैठता कभी। आज मैं कहता हूँ कि सूरदास, तुलसीदास, कालिदास, कबीरदास ये दोहे लिखते थे, ये थोड़ी सोचते थे कब बिकेंगे दोहे, सही बात कब है। पब्लिश होंगे, थोड़ी लिख। अब उनकी सांस चलती थी लिखने में, बोल अपने टैलेंट जो गुण ईश्वर ने दिया है उसकी आराधना करने में ही उनकी वो रहती थी। तो मैं कोई खामोश थोड़ी बैठा हुआ था, तो जब मैं दूसरा तैयार कर रहा था। बट फिर भी जब ये अवार्ड आपको नहीं मिला, मतलब जब ये अवार्ड बाकी लोग लेते, तो ये क्रेडिट वाला फिर इशू आया आपके मन में कि यार मेरा गाना था, एटलीस्ट बनता था? हाँ, बनता था एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। इवन ये भी बनता था कि मुझसे ही करवा लिया होता रीमिक्स, इवन हनी को भी गवाना होता तो। लेकिन कोई गलत बात नहीं है इसमें। देखिए क्या होता है, जब वक्त चलता है ना तो तकदीरें जब चल रही होती हैं, जिसकी साथ चल रही होती है, उस जिसकी तकदीर चल रही है उसके साथ चलना पड़ता है। म्यूज़िक कंपनीज़ को भी, म्यूज़िक कंपनीज़ का भी इसमें कोई दोष नहीं है। आज किसी का वक्त चल रहा है, ऑडियंस उसको पसंद कर रही है, तो इट एड्स वैल्यू। नहीं, बट कई बार जैसे कुछ लोग कई बार शिकायत हुई, जैसे मैंने जानी का भी इंटरव्यू किया था, तो जानी का गाना था सोच ना सके, उन्होंने कहा हमने बनाया था, फिर वो बाद में रिलीज हो गया किसी और की आवाज़ में, बिल्कुल वो सारे अवार्ड जा रहे थे, तो हमने बाकायदा फिर पोस्ट डाली कि हमें तो क्रेडिट भी नहीं दिया गया, और फिर बाद में हमें क्रेडिट दिया गया। क्रेडिट तो कई बार आवाज़ उठाना भी ज़रूरी इसलिए होता ताकि बिल्कुल आवाज़ उठाना ज़रूरी है, लेकिन आवाज़ ऐसे ही उठाई जा सकती है जैसे कोई सवाल जवाब पूछता है। घर पे बैठ के तो हम नहीं उठा सकते ना, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आज पॉडकास्ट आने से हर इंसान अपनी दिल की बात खुल के कह सकता है, तो कोई नाराज़गी की तरफ नहीं। वैसे तो दिलेरी होनी चाहिए यार, इतने गाने बन गए, एक गाने का नहीं नाम आया, चलो दुनिया को पता तो चल गया ना हमारा ही था। तो ये पता चलना ही बहुत बड़ी बात होती है। ये कम है क्या क्रेडिट कि आपकी पॉडकास्ट में आज इस बारे में बात हो रही है? तो ये थ्रू तो कैसे क्रिएट किया था दिल चोरी साड्डा हो गया? दिल चोरी साड्डा बताइए ना, ओरिजिनल जो कंपोजिशन हुई थी। हाँ, एक्चुअली क्या था, भूषण कुमार जी ने मुझे बोला, आनंद हमें दिलेर मेहंदी टाइप कोई वॉइस हमारे पास है, तो दिलेर मेहंदी मैग्ना साउंड के पास साइंड है, तो हम ये सिंगर हैं हंसराज, हंस, इनके साथ आप कुछ पंजाबी गाना। तो मैंने कहा यार हंसराज जी तो उनको मैंने सुना है हुआ है, वो तो इतनी उस्तादी वाली गायकी करते हैं कि, तो उनसे इतनी तैयारी वाले सिंगर हैं कि उनकी हरकतों में इतनी बरकतें हैं कि वो हरकत के बिना उनसे मैं इतनी कम तैयारी वाला गाना सीधा सीधा कैसे गवाऊंगा उनसे। बोले नहीं, करना पड़ेगा, आप एल्बम बनाओ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, नहीं ये नहीं, सेकेंड एल्बम में उन्होंने हमें डलहौजी भी भेजा था बनाने के लिए। तो व्हेन आई मेड द सॉन्ग, तो इन्होंने गाना शुरू किया,
अपना हंस जी ने, दिल चोरी साडा हो गया होएगी करिए कि, वो थोड़ा ना ज़्यादा उसमें जा रहे थे कि वो एक ऐसा उस्ताद जैसा सिंगर, आप उसको सीधा बोलो आप एक आम बंदे की तरह, जो आम सिंगर होते हैं उनकी तरह गाओ। आप कमर्शियल गाना ढूंढ रहे थे। कमर्शियल गाना ढूंढ रहे थे वो, लेकिन कमाल है उनको। फिर जब मैंने कहा भाजी एक काम करो, ये देखो ये मान लो सिक्का है, ये सिक्के पे सिक्का रख दो आप, जैसा मैंने गाया, कैसे कहाँ सांस लिया, कहाँ चला हूँ, आप सिर्फ सेम कर दो, देखो बहुत बड़ा हिट गाना हो जाएगा। एंड हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने किया। फिर अब किसी को आप इतनी ज़बरदस्त स्पीड पे कोई दौड़ता है, उसको बोला नहीं यार तू अपना धीरे धीरे पैदल चल के जी कुछ कर दे, तो इट वाज लाइक दैट ओनली। वो इतना ज़्यादा मतलब उनके अंदर उस्तादों वाली गायकी थी, सूफीज़म वाली, कि उसको फिर उनको चस्का लग गया। फिर दूसरा हमारे जो डायरेक्टर गुड्डू डनवाज साहब ने जब बोला कि ये यार आनंद, ये दिल चोरी साड़ा गाया हुआ था, एक गाना बना दे, शूट भी होते थे करांगे, तो उनके ऊपर शूट भी हुआ। कमाल, मतलब कमाल गाना अभी भी। अब हाँ, टोटे टोटे हो गया। देन टोटे टोटे बिच्छू। हाँ, देन टोटे टोटे बिच्छू में किया। अगेन ही परफॉर्म। और बिच्छू में भी एक कमाल की चीज़ हुई कि ना, फिल्म के एंड में एक गाना चाहिए था उनको, गाना नहीं चाहिए था, एक म्यूजिक का पीस चाहिए था। तो एक लूप लगाई मैंने इस पे, धुक धुक टक 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 धुक धुक टक 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 टक, ये लूप चला दी। तो उन्होंने बोला आनंद इसके बीच में ढा 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 ऐसा कोई म्यूजिक डालो। तो मुझे 2-2.5 मिनट का वो पंच चाहिए, वो एक वो चंक चाहिए जिसमें कि वो लड़का अंदर आएगा, बोतल उठा के फेंकेगा और बिजनेस होगा। अब हुआ क्या, मैंने तो लूप चला दी अपने ध्रुव जो मेरा अरेंजर था उनके साथ। अब लूप चला दी, मेरे दिमाग में कोई ट्यून आने लगी। तो मैंने कहा सर, मैंने इसको चलने दो यार अभी। तो धुक धुक टक 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 धुक धुक, बिछी पड़ी है आशिकी तेरे कदमों में, नूर है बस नूर है इन नजरों में, धुक धुक टक 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 कर रही है आज सजदा। व्हाट आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ कि क्या। और मैं गा रहा हूँ तो गुड्डू जी बोलते तू की कर रहे। मैं कह तुसी सर म्यूजिक पीस ले लेना ना, मैं तै भी खल अपना अगला गाना बना रहा। तो वो हैबिट थी मुझे कि मैं उसको फोन कहता अगला अगला नहीं है गाना, ऐसी फिल्म में रहेगा। एंड वो पाकिस्तान में तो बहुत ही बड़ा हिट है वो मैंने देखा इतना वो क्या मजाक में गा दिया। और वो बाद में बोला नहीं 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 तू किसी वास्ते नहीं बना रहा है, जो भी है तो समझ ले ऐसे पिक्चर ही छिपाना है, तो वहीं पे बना दे गाना 15-20 मिनट में। इसीलिए तो क्या नाम है, आदित्य जी ने नहीं कहा आपसे क्या? जब आप उनसे कहे कि भाई हम साथ में काम क्यों नहीं करते, क्या तुम हाँ, इतनी जल्दी गाने कर लेते हो यार। नहीं, बात जल्दी की नहीं थी, उन्होंने देखा कि आई एम वेरी बिजी है। और क्या होता है वो 1.5-2 साल में नक्काशी करके ना डायमंड कटिंग की तरह फिल्म और म्यूज़िक बनाते हैं, बड़े बैनर्स जितने भी होते हैं वो। तो उनकी रूह बसी होती है कि वो 2-4-6 महीने अगर 5-6 गानों पे नहीं बैठेंगे तो उनको रस नहीं आता है। वो रस पहले देखते हैं, बाद में देखते हैं बिजनेस, रस पहले देखते हैं। नहीं बट जैसे मैं आपके बहुत सारे एल्बम देख रहा था, मुझे उसमें रोमांटिक गाने बहुत सारे नजर आ रहे थे। और जैसे हमने तुमको दिल ये दे दिया, हाँ मेरा बड़ा फेवरेट गाना है वो। और ऐसे बहुत सारे गाने हैं, हमको तुमसे प्यार है, अच्छे रोमांटिक गाने जिसका पूरा एल्बम, मेजर साहब का एल्बम बहुत प्यारा सा मुझे लगा था। उनके भी ऐसे एल्बम आते, आप झटपट बना दे रहे थे, तो उनको आप उतने सीरियस आर्टिस्ट क्यों नहीं लगे? मेरे ख्याल नेचर्स कॉल होती है, जो होना होता है वही होता है। इसमें मैं हार्ड एंड फास्ट कोई बात नहीं कहूँगा। दीवानगी जो होती है, उनको लगा कि यार ये मतलब ऑलरेडी 12-13 फिल्म मेरी ट्रेड गाइड में अनाउंस थी, तो जो बंदा 12-13 फिल्म कर रहा है उसके साथ यशराज बैनर अगर 5-6 महीने मांगते हैं म्यूज़िक के लिए, तो बैठना, तो अगर वो कहते बैठना है तो शायद फिर भी मैं हाथ जोड़ता बाकी प्रोड्यूसर्स को कि यार मुझे ये पिक्चर के लिए वो थोड़ा सा रुझान मेरा ज़्यादा है। तो आई डोंट थिंक सो इस टॉपिक पे मैं कुछ कहना चाहूँगा, जैसी मेरी तकदीर। बट जैसे आपने बहुत सारी कॉमेडी फिल्में की, आपने बहुत सारी एक्शन फिल्में की है, कभी आपको ऐसा लगा कि किसी की नज़र में आप एक बहुत सीरियस आर्टिस्ट नहीं रहे? दोस्त सच बताता हूँ, बड़ी तड़प है एक लव स्टोरी की फिल्म करने की। ऐसे कितने गाने आपने बना रखे हैं? आई थिंक देयर होंगे 1000-2000 के आसपास गाने होंगे, 200-300 डिवोशनल सॉन्ग्स भी होंगे। एक बात और कहूँ दिल की, मैं थोड़ा डिप्रेसिव जब फेस आया तो मैं थोड़ा स्पिरिचुअल जोन में चला गया। क्यों डिप्रेशन आया? और आप काम करने का मन है आप, लेकिन काम
कर ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के तो किसी को नहीं कह सकते ना मैं तुम्हारी फिल्म करना चाहता हूँ। तो इसीलिए तो मैंने मार्केट स्टडी किया कि सिंगल्स का मार्केट इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा मार्केट हो गया सिंगल्स का कि फिल्म के म्यूज़िक की डिमांड कम होगी। हाँ, आप बिलीव करोगे तो मतलब मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है। लेकिन हकीकत में ये आराम को काम की तरह आप नहीं कर सकते हैं। आराम करना बड़ा मुश्किल काम है, आराम को आप काम की तरह नहीं कर सकते। और हमने ऐसा भी वक्त देखा है कि जब इंसान के पास बहुत अच्छा वक्त होता है तो उसके पास सब कुछ होता है, बस वक्त नहीं होता। फिर सब शिकायतें करते हैं, टाइम नहीं देते।